we have been given by the distance between sun and earth, that is equals to 1.5 multiplied by 10 raised to power 8 kilometers, right? And the velocity of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. We need to find the time required by the sunlight to reach from the sun to the earth. We need to find the time. Okay, so which formula we will use? We will use the formula S is equals to V into T, right? So let's come over the solution. Before moving to the solution, we will first convert this distance from kilometer to the meter. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड है? 1.5 multiplied by 10 raised to power 8 kilometer is 1 meter 1 kilometer is equals to 1000 meters, right? So we will multiply this whole term by 10 raised to power 3, right? तो अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. इट विल बिकम, नाउ इट इज़ इन मीटर्स. ठीक है, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 प्लस 3 11, राइट? So 1.5 into 10 raised to power 11 meters is the total distance from the sun to the earth. Distance between sun and earth. Now we will put these values, the distance and the velocity in the formula. So it will be S is equals to, this is the S over here. Let me write S is equals to, okay, distance is denoted by the S, capital S. (1.5) multiplied by 10 raised to power 11 is equals to 3 multiplied by 10 raised to power 8. ठीक है, and multiplied by time. टाइम हमारे पास क्योंकि हमने फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 3 इंटू 10 raised to power 8 को मूव कर देंगे, राइट हैंड साइड से मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर. ठीक है, इफ़ वी कैन डू another step that we divide both sides by 3 multiplied by 10 raised to power 10 raised to power 8. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, वी कैन इजीली कट देम एंड वी विल हैव द रिक्वायर्ड टर्म और रिक्वायर्ड वैल्यू जो कि हमें चाहिए, या रिक्वायर्ड हमारे पास जो भी हमें एक्सप्रेशन चाहिए वो आ जाएगी. ठीक है, तो हमारा इसका पर्पस क्या है कि हम इस पोर्शन को, इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दें. तो वो दोनों मेथड से आ सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट इसी में यहीं से मूव कर दें, या फिर हम दोनों साइड्स पे लिख दें कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस टर्म 3 इंटू 10 raised to power 8 यूँ लिख दी. ठीक है, तो लेकिन सिंपल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जब शिफ्टिंग करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड टू दी अनदर, वी विल डिवाइड दिस टर्म व्हेन वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, देन दिस टर्म विल बी डिवाइडेड बाय दिस टर्म. ठीक है, इससे ये टर्म जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगी. तो इट विल बिकम देन 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 8 इज इक्वल्स टू T. ठीक है, एक मेथड ये हो गया. सेकंड जो सेकंड मेथड नहीं, मेथड आपके पास यही है, आपने इसको शीनी शिफ्ट कर लिया. सेकंड मेथड जो बात कर रहे थे वो ये था कि हम इसको बजाय यहाँ पर यूँ शिफ्ट करने के हम यहाँ पे लिख लें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 8. ठीक है, तो भी उसी केस में क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल होकर इस साइड पे नहीं, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, बट आई विल यूज़ दिस मेथड क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा आसान है. ठीक है, आई फील इट इज़ क्वाइट ईजी इंस्टेड ऑफ दैट. ओके, नाउ वी विल डिवाइड 1.5 बाय 3. ठीक है, यूजिंग कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए 1.5 को डिवाइड कर दें 3 से, you will have 0.5. ठीक है, so it means 0.5
multiplied by 10. You have learned the quotient rule, क्वोशेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर डिवाइड हो रही हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस कर देती हैं. तो इस केस में क्या हो जाएगा, 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू t. ठीक है, सो इट विल बिकम 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 3. 11 में से हमने 8 को माइनस किया, इट इज़ 3 इज इक्वल्स टू t. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, हम इसको पहले इंटरचेंज कर लेते हैं. राइट हैंड साइड बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड. जब हम ऐसे रेसिप्रोकल लेते हैं या ऐसे हम इंटरचेंज करते हैं, उस केस में हमारे पास किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आता. साइंस में कोई चेंज नहीं आता, ना मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता. राइट नाउ मल्टीप्लाई ये 10⁻³ का मतलब हमारे पास क्या है, इट मीन्स 1000. ठीक है, तो 0.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 से, it will be 500. So t is equals to 500. This is seconds. ठीक है, ये सेकेंड्स में हमारे पास है. सेकेंड्स में हमारे पास कैसे आएगा, चलिए इस चीज़ को मैं आपको अगली उसमें पोर्शन में समझाती हूँ. पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ये हमारे पास 500 सेकेंड्स में है. सेकेंड्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें 500 सेकेंड से परफेक्ट अंदाज़ा नहीं हम कर सकते कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा. यूजुअली हमें मिनट्स का ज़्यादा आइडिया होता है ना. स्टैंडर्डली हम जब टाइम बताते हैं तो हम 9 आफ्टर 30 मिनट्स बता रहे होते हैं. ठीक है, यानी 9:30 इस वक्त हो रहे हैं. ठीक है, तो अब 30 मिनट्स की जब भी बात आती है तो हमें फ़ौरन समझ में आती है कि हाँ इतना टाइम होगा. सेकेंड्स में हम यूजुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. फॉर दैट रीज़न वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेकेंड्स इनटू दी मिनट्स. तो जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से. राइट, व्हेन वी डिवाइड इट तो क्या हमारे पास आंसर बनेगा. मैं इसको रफ पे आपको शो कर देती हूँ. लेट मी डू इट हेयर. 500 डिवाइडेड बाई 60. ठीक है, या इसको यूँ कर लें कि 0 और 0 कैंसिल कर लें. सो नहीं, बल्कि 0 कैंसिल नहीं करते, रहने दें, इट विल बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग. 60 से डिवाइड करते हैं. लेट मी रीड द टेबल ऑफ 60. 60 का से आप सिंपली आप 6 का टेबल भी अगर पढ़ लें तो आपको मतलब समझ में आ जाएगी. इफ़ यू कंसिडर 6 ओवर हियर एंड 50 ओवर हियर, आप 50 से पहले 6 के टेबल में कौन सा नंबर हमारे पास आ सकता है. 6 7s are 42 एंड 6 8s are 48. इट मीन्स कि अगर हम 60 को 8 से मल्टीप्लाई करें, लेट्स से 60 मल्टीप्लाइड बाई 8 वी विल गेट 480. राइट, इट इज़ स्मॉलर देन दी 500. अगर हम 60 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे वी विल गेट दी हायर वैल्यू. 60 मल्टीप्लाइड बाई 9 इट इज़ हायर देन दी 500. सो वी विल टेक हेयर 8 480. ओके, 4 is remaining here. Let me take the carry from 5. So 10 minus 8 equals to 2. Remaining here is 0. It means we have 8, यानी आपके पास 8 तो आपको डिवाइड कर लेना, रिमाइंडर आपके पास 20 आ रहा है. It means you have 8 minutes and 20 seconds. This is your answer.